साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल आड़ोती एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आज सेशन स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में, जिसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा और पार्ट 1 आज अपलोड हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437 है ना। तो इसको ध्यान रखना। राजस्थान की कुल जनसंख्या आ जाती है ऑप्शन में, मिलियन में भी आ जाती है कभी कभी। आगे देखना, शहरी जनसंख्या कितनी है इसमें से 17,48,85, यानी कि कितना परसेंट है 24.9%, लगभग 25% शहरी जनसंख्या है और लगभग 75% क्या है ग्रामीण जनसंख्या। तो ये तो याद ही रखना, परसेंटेज में भी आ जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है कि राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी परसेंट है 25%, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी परसेंट है 75%। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं अपने कितने 5। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने 5। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अलवर और चौथा है नागौर और फिर 5वां नंबर का है उदयपुर। तो इनमें से राजस्थान चयन बोर्ड और आरपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा, इनमें से पाँचों में से एक ऑप्शन दे देगा और 3 अदर ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो याद रखना है, जयपुर फर्स्ट नंबर पे आता है जिसकी जनसंख्या है 66.26 लाख, और जोधपुर सेकंड नंबर पे आता है, अलवर थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे नागौर और फिफ्थ नंबर पे उदयपुर। तो नंबर भी इनकी क्रम नंबर भी ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो अधिकतम जनसंख्या वाले अपन ने ज़िले देख लिए और न्यूनतम जनसंख्या वाले भी 5 ज़िले देखेंगे। तो 5 ज़िले कौन कौन से। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है जैसलमेर। तो ये तो याद ही रखना, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जैसलमेर। अगला है दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा है सिरोही और चौथा है बूंदी और 5वां है राजसमंद। तो इसका क्रम संख्या ध्यान रखना, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले और अधिकतम जनसंख्या वाले ज़िले। तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पुटअप होता है यहाँ से। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है जयपुर। तो ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है जयपुर। कौन सा ज़िला है जयपुर। तो ऑप्शन में डाल देता है जयपुर, और कंफ्यूज करने के लिए जैसलमेर भी ऑप्शन में डाल देगा। तो आपको जनसंख्या के बारे में देखना है, ना कि क्षेत्रफल के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछे तो जनसंख्या के बारे में ही बात करेगा क्वेश्चन। उसमें ऑप्शन जयपुर दिखाई देगा आपको, तो जयपुर से ही मिलेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए जैसलमेर आएगा इसमें, है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो सबसे छोटा ज़िला है जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से देख लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है जयपुर। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस में रहेगी, जयपुर में। किस में रहेगी, जयपुर में। अब देखिए आगे, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों आ जाएगा। अधिकतम जनसंख्या वाला ज़िला तो जयपुर है ही सही, अधिकतम जनसंख्या वाला ज़िला तो जयपुर है ही सही, और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना, अधिकतम राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला जयपुर, और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला तो कौन सा आएगा, प्रतापगढ़, है ना। ये कोई जनसंख्या के बारे में संख्या नहीं पूछेगा कि इतनी इतनी जनसंख्या है, डायरेक्ट ज़िले के बारे में पूछता है। आगे देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला। तो ग्रामीण जनसंख्या वाला भी सर्वाधिक कौन सा है, जयपुर। और शहरी जनसंख्या वाला सर्वाधिक कौन सा है, तो जयपुर। तो ध्यान रखना, जयपुर के बारे में ध्यान रखना। सर्वाधिक जयपुर, शहरी जनसंख्या में भी सर्वाधिक जयपुर में है, और ग्रामीण जनसंख्या भी सर्वाधिक जयपुर में है। और शहरी जनसंख्या न्यूनतम किस में, प्रतापगढ़ में, और
ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम किसमें, तो जैसलमेर में। ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम किसमें, जैसलमेर में। और शहरी जनसंख्या न्यूनतम किसमें, प्रतापगढ़ में। किसमें, प्रतापगढ़ में। देखिए आगे वापस रिवीजन भी करवाऊंगा मैं आपका। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो वह है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर का 93.6% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि वह कौन सा जिला है जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। मतलब जो वहाँ की जनसंख्या है ना उस जिले की, उसकी सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो वह है आ जाएगा सही ऑप्शन में डूंगरपुर। अगला देखिए वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। तो अब दूसरा पूछ लिया शहरी क्षेत्र में, और फर्स्ट पूछा था अपन से ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अपन डूंगरपुर सही कर देंगे, और शहरी क्षेत्र में पूछे तो शहरी क्षेत्र में पूछे तो कोटा आंसर सही कर देंगे। क्या कर देंगे, कोटा, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, तो वो करता है कोटा जिले में। कोटा जिले में। और न्यूनतम डूंगरपुर में। और प्रतिशत भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 93.6%, 93.6% तो डूंगरपुर का है। और कोटा में सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या है, तो उसमें है 60.3% शहरी जनसंख्या कोटा में निवास करती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला देखिए 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि। अब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 तक। 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 21.3। कितनी हुई, 21.3% जनसंख्या प्लस हुई है ना। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है जिलों में, तो मतलब 10 साल 2001 से 2011 के 10 साल के बीच में सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन से जिले में हुई है, तो वो 5 जिले में आपको कंटेस्ट याद कराता हूँ। देखना, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर में। कितनी, 32.5%। कितनी, 32.5%। दूसरे नंबर पे जिला आ रहा है जैसलमेर में हुई है, कितनी हुई है, 31.8%। 31.8%। अगले जोधपुर में 27.7%। बांसवाड़ा में 26.5%। तो ये 4 जिले आप ध्यान रखना। सर्वाधिक 10 साल 2001 से लेकर 2011 तक जितनी वृद्धि हुई है 10 साल में, तो 10 की वृद्धि आ गई। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बाड़मेर ध्यान रखना, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। और प्रतिशत भी ध्यान रखना आप। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले आपने 4 जिले देख लिए। अब देखते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि, जिनमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो 4 जिले वापस देख लेते हैं अपन दोबारा। सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो कौन से ज़िले में हुई है, गंगानगर में। तो सबसे अधिक कौन से ज़िले में हुई थी, उधर देखा था अपन ने ऊपर, डूंगरपुर में हुई थी सर्वाधिक, बाड़मेर में। तो 32.5% सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम 10 की वृद्धि कितनी थी, गंगानगर में 10%। अगला है झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9% और बूंदी में 15.4%। तो ये 10 की न्यूनतम वृद्धि है 4 जिलों की, ध्यान रखना। आगे देखिए 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है कौन से ज़िले में हुई थी, तो बाड़मेर में। देख लिया अपन ने फर्स्ट में। और 2001 से ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन बना रखा है 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बाड़मेर, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और बाड़मेर और 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है गंगानगर, इसमें 10% न्यूनतम वृद्धि हुई है। और बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 32.5%। जनसंख्या घनत्व, अगला टॉपिक लिया है अपन ने, जनसंख्या घनत्व। कौन सा घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये भी देखेंगे अपन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितनी है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सर्वाधिक किसका है? जयपुर का। जयपुर का कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसकी जनसंख्या भी कमी होगी। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसमें जनसंख्या सबसे कम निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। शहरी क्षेत्र में भी सबसे कम जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर में। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, है ना। तो देखिए, जैसलमेर में कितने व्यक्ति? मात्र 17 व्यक्ति। 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, उसमें मात्र कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 17 व्यक्ति। और जयपुर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 595 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले देखेंगे अपन, देखेंगे जिसमें देखना 5 जिले सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले में? जयपुर में। फिर उसके बाद में भरतपुर में 503, फिर दौसा में 473, फिर अलवर में 438, फिर धौलपुर में 398। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, फर्स्ट में जयपुर 595। तो जयपुर को तो ध्यान ही रखना आप। अब देखेंगे अपन न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो मैंने बताया था आपको, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो जयपुर आ गया। सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा जिला? जयपुर। और कितना? 595। कितना? 595। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कितना? जैसलमेर। वो भी कितना? 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति। ये 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर, जिसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 595 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर। सेकंड है बीकानेर में 78 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और बाड़मेर में 92 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चूरू में 147 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जोधपुर में 161 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात देखना, 1000 व्यक्तियों पर देखा जाता है, 1000 पुरुषों पर या महिलाओं पर देखा जाता है ना। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात, राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928। कितना है? 928। राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 928 है। तो इसमें आएगा जो शहरी और ग्रामीण, इसमें भी अपन बांट देंगे, शहरी लिंगानुपात कितना है और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, है ना। तो उसी तरह से जैसे जनगणना वाले पढ़े थे अपन ने, वैसे ही लिंगानुपात वाला भी टॉपिक अपन कवर करेंगे और एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे आपके। देखना, शहरी लिंगानुपात, तो शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। कितना है? 914। तो ध्यान रखना, शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। 933 ध्यान रखना, शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933। इसी क्लास में यहाँ का याद हो जाएगा आपको फटाफट। औसत लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 928। कितना है? 928। राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 और शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात 933। अब इसमें अपन पढ़ेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, जिसमें 994 महिला पर 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले की है? डूंगरपुर की।
और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। तो सबसे कम धौलपुर की 1000 पुरुषों पर 846 महिला। तो याद होगी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर कितना? 994। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? धौलपुर कितना? 846। आगे देखिए 3 जिले अपन जैसे जनगणना 2 पे पढ़े वैसे अपन इसमें लिंगानुपात देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अपन ने पढ़ लिया, कौन सा जिला? 994। कौन से जिले की? डूंगरपुर की। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला? डूंगरपुर 994। और फिर सेकंड नंबर पे राजसमंद 990, फिर थर्ड नंबर पे पाली 987 है ना, 87। तो डूंगरपुर फर्स्ट नंबर पे 994 याद हो गया होगा, राजसमंद 990 और पाली 987। आगे देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सबसे कम कौन से जिले की? धौलपुर की 846। तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर की कितनी? डूंगरपुर की सर्वाधिक लिंगानुपात कितनी? 994। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर की कितनी? 846। और सेकंड नंबर पे जैसलमेर 852 और थर्ड नंबर पे करौली 861। अब वैसे अपन इसमें पढ़ेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पाली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पाली, है ना। पाली पे कितनी? 1000 पुरुषों पर 1003 महिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले की हो गई? पाली की, है ना। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 841। धौलपुर 841। अब इसमें शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं उनकी भी लिंगानुपात देखेंगे अपन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो शहरी क्षेत्र में आता है वो है टोंक 985। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो शहरी क्षेत्र में आता है जैसलमेर में 807 लिंगानुपात है जैसलमेर का, है ना। आगे देखिए आयु के अनुरूप 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या अब कितनी परसेंट है? राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का 15.5% राजस्थान में निवास करती हैं। सर्वाधिक कौन से जिले में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर। और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है वो जनसंख्या वाला जिला? जैसलमेर। 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर आ जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा, है ना। जैसलमेर 888। ध्यान रखना जैसलमेर का 888 लिंगानुपात है। अब औसत लिंगानुपात देख लेते हैं अपन। राजस्थान का शहरी औसत लिंगानुपात 874। राजस्थान का शहरी औसत लिंगानुपात 874 और ग्रामीण औसत लिंगानुपात 852। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पुटअप हो जाएगी। राजस्थान का औसत शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 874। राजस्थान का औसत ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 852। और 0 से 6 लिंगानुपात आ जाए तो 888। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 888 वाला क्वेश्चन आता है। अगला देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा 994, है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है 994। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू 837। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से? एक तो बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। कौन सा है? एक तो बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़। और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं तो वह है झुंझुनू 837 और सीकर का है 848। तो ये डाटा ध्यान रखना। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या, अब देखना अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 17.8%। राजस्थान में अनुसूचित
अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या है 17.8%। अब इसमें भी अपन देखेंगे कौन से ज़िले में ज़्यादा है, कौन से ज़िले में कम है। तो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 13.5% और अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 17.8%। कितनी? 17.8% है ना, 17.8%। ध्यान रखना, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में 17.8% और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 13.5%। 13.5%। वह जिला जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है तो वह है जयपुर। फर्स्ट नंबर पे आता है जयपुर, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या निवास करती है। तो कौन सा जिला है? जयपुर। वह जिला जहाँ अनुसूचित जातियों की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है तो डूंगरपुर आ जाएगा, इसमें डूंगरपुर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अनुसूचित, ओनली अनुसूचित, ना कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में और अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कम निवास, सबसे कम न्यूनतम निवास है डूंगरपुर का। वह जिला जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि, अब 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिले में हुई थी? तो बाड़मेर में हुई थी। डाटा याद रखना, 41.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में, वो बाड़मेर में हुई। कितने प्रतिशत हुई? 41.2%। और न्यूनतम, वह जिला जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि या न्यूनतम रही तो वह है डूंगरपुर में 13.7%। 13.7%। वह जिला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है तो वो उदयपुर में करती है। और अनुसूचित, ये तो बन गया अपने, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? उदयपुर में। तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है? जयपुर में करती है। और अनुसूचित जनजाति ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति आ जाए तो उदयपुर में सर्वाधिक निवास रहेगा और अनुसूचित जाति आ जाए तो जयपुर में सर्वाधिक निवास रहेगा। वह जिला जहाँ अनुसूचित जनजाति सबसे कम निवास करती है तो वह बीकानेर में है ना, बीकानेर में। ध्यान रखना, वह जिला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई तो वो कौन सा जिला आ जाएगा? अपने नागौर। कौन सा जिला आ जाएगा? अपने नागौर। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और क्लास रोज़ाना लेना न भूलें। रोज़ाना आपको राजस्थान जीके और साइंस और राजस्थान की नई नई वैकेंसियों के बारे में वीडियो डालते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।